भूमि नहीं है यार मेरे पास, भूमिदार कैसे बनूँ? चलिए तुम जानते हैं कि भूमिदार कौन होते हैं और उनके पास क्या राइट्स होते हैं। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स मतलब उनके पास ट्रांसफर करने का राइट होता है। तो भूमिदार विद जिनके पास ट्रांसफर करने का राइट होता है, क्या ट्रांसफर करने का राइट होता है? लैंड, लैंड की बात की जा रही है। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट जो है वो हाईएस्ट टाइप का टाइटल होल्डर है। इनका इंटरेस्ट होता है कि वो किसी भी लैंड को परमानेंट होल्ड करके रख सके और ट्रांसफर कर सके। सेक्शन 25 ऑफ रेवेन्यू कोड के अंदर में 2 टाइप्स के भूमिदार के बारे में बताया गया है। पहला ये है कि वो पर्सन जो भूमिदार होते हैं ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ, या तो वो जस्ट बिफोर होंगे यूपी रेवेन्यू कोड स्टार्ट होने से पहले, या तो फिर वो उस अकॉर्डिंग में भूमिदार होते हैं कि वो प्रोविजंस मानते हैं एक्ट के, या फिर वो एक्ट के प्रोविजंस के अंदर में होते हैं। कोई भी अदर वे जो है जो इंक्लूड करता है कि कैसे क्या एक्वायर करेंगे, भूमिदार का क्या राइट है ट्रांसफरेबल राइट्स का, वो बाय सेल, बाय गिफ्ट और इवन ट्रेसपास से वो होते हैं उनके पास भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के अंदर में सेक्शन 75 में बात किया गया है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में। उसमें जो पर्सन्स भूमिदार होते हैं ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ यूपी जमींदारी एवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट में वो ट्रीट होते हैं भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट के तौर पे जस्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। सेक्शन 130 में बात किया गया है कि यूपी जमींदारी एवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो डिवाइड करता है भूमिदार को 4 क्लासेस में। 4 क्लासेस में पहला है कि वो पर्सन्स जो जिनके पास खुद का लैंड होता है वो या फिर वो ऑनरशिप उन्हें मिल जाता है, गेन कर लेते हैं ओनरशिप। तो आप गेन से लर्न कर सकते हो कि गेन करना, ऑनरशिप को गेन कर रहा है वो, बिकम अब भूमिदार आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी बाय एक्ट। यहाँ पे हमने बिफोर पढ़ा था, नेक्स्ट आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी बाय एक्ट। वो हर पर्सन जिनके पास भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं वो सिरदार कहलाते हैं। सिरदार बन जाने के बाद एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के बाद वो उन्हें 10 टाइम्स पे करना होता है लैंड रेवेन्यू को एज भूमिदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए। जो भी लोग सिरदार है यूपी लैंड लॉ से पहले 1970 एक्ट से पहले वो इनएक्ट होते हैं, जिनके पास राइट होता है भूमिदारी राइट्स का, और उन्हें 10 टाइम्स पे करना होता है लैंड रेवेन्यू का। कोई भी पर्सन जो इस कैटेगरी से ऊपर है, जिन्हें भूमिदारी राइट चाहिए, हम और आपने जिन्हें भूमिदारी राइट चाहिए ट्रांसफरेबल राइट के साथ, वो इस प्रोविजन को मानते हैं विद द प्रोविजन ऑफ यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब हमने जब जाना है कि भूमिदारी विद ट्रांसफरेबल राइट्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 1977 में बात किया गया कि वो भूमिदार जिनके पास ट्रांसफरेबल राइट होता है वो सबसे ज्यादा सिक्योर और हाईएस्ट टाइप के ऑनरशिप होते हैं उनके पास, हाईएस्ट टाइप का टाइटल होल्डर होता है उनके पास। उनका इंटरेस्ट होता है कि वो लैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सके, परमानेंट ट्रांसफर रख सके या फिर ट्रांसफर कर सके अपने अकॉर्डिंग, या फिर टेबल मेंटेन कर सके। भूमि अब इनका कुछ न कुछ तो राइट होगा, उनके पास भूमि है, आपके पास अगर 100 रुपए दे दे तो आपका तो कुछ न कुछ राइट होगा कि आप जाकर उसको खर्च करो, कुछ खरीदो या कुछ खाओ, जो भी करो। उसी तरीके से जिनके पास लैंड उनके भी तो कुछ न कुछ राइट्स होंगे। तो सेक्शन 79 के अंदर में उनके पास ये राइट होता है कि वो कैसे पोजीशन को मेंटेन करते हैं, उनके पास पोजीशन का राइट होता है, ऑनरशिप का राइट होता है। भूमिदार जो भी ट्रांसफरेबल राइट के साथ है वो अपने लैंड को यूज कर सकते हैं किसी अदर पर्पस के लिए भी। सेक्शन 79 में जैसे फॉरेस्ट के लिए कर लिया, एग्रीकल्चर के लिए कर लिया, फिशरीज के लिए कर लिया। भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट्स जिनके पास होता है उनके पास ये नहीं कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को यूज करेंगे, बल्कि वो इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, शॉप्स बना सकते हैं। भूमिदार का जो इंटरेस्ट होता है ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ वो ट्रांसफरेबल होता है। भूमिदार का ट्रांसफरेबल राइट जो होता है वो कहीं ना कहीं उनके पास इंटरेस्ट होता है कि वो बाई बिल क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं 107 के सेक्शन के अकॉर्डिंग। 116 बात करता है कि उनके पास क्लेम करने का भी राइट होता है, सरेंडर करने का राइट होता है, या फिर अपनी भूमि को एक्सचेंज करने का राइट भी होता है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? अब भाई जब राइट दे दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए और उसकी भी लिमिट होती है, उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जो भी परचेजर डोनी है उनके पास 12.5 एकड़ लैंड से ज्यादा लैंड नहीं होगा। जो भी भूमिदार बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, वो अपने लैंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे किसी भी अनदर कास्ट को जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो बिना कलेक्टर के परमिशन के नहीं कर पाएंगे, परमिशन ही नहीं, इवन बिना रिटन परमिशन के नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि कलेक्टर कोई पहचान का है बाबू साहब बोल दिया भाई जा तू कर ले अपने भूमि का जो करना है कर ले। भूमिदार राइट्स की बात की गई यहाँ पे, भूमि की नहीं। तो यहाँ पे वो रिटन परमिशन होना जरूरी है, ओरल परमिशन यहाँ पे रॉन्ग मान लिया जाएगा। सीधे वहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी लैंड वो अपने किसी फॉरेन फ्रेंड या किसी को भी फॉरेन नेशन को सेल या गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं वो मॉर्गेज होता है, उनके पास मॉर्गेज का राइट नहीं होता है कि वो किसी लैंड बिलोंग वो मॉर्गेज उठा ले, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मॉर्गेज या सिक्योरिटी होता है उनके पास मनी पास। हाईएस्ट टाइप ऑफ टाइटल होल्डर्स किसको बोला गया है? भूमिदार को। भूमिदार में ट्रांसफरेबल राइट्स को 2 टाइप्स भूमिदार हमने पढ़े ट्रांसफरेबल के साइड में। भूमिदार में ट्रांसफरेबल कौन होते हैं? यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म के अंडर में कैसे सिरदार जो होता है भूमिदार में ट्रांसफरेबल राइट्स उनके पास आ जाता है। यूपी जमींदारी एवोल्यूशन में 4 राइट्स हमने पढ़ा है, तो भूमिदार का क्या राइट्स है ट्रांसफरेबल राइट्स के साथ। ये सारे सेक्शन 79, 79, 80, 88, 107, 116, 189, 101 वही सारे राइट्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।